गुड आफ्टरनून दोस्तों, आइए घड़ी के पार्ट 2 की ओर चलते हैं। घड़ी पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम समय ज्ञात करना, कब कब 0 डिग्री। 0 डिग्री का समय कब होता है, जिसे 0 डिग्री को हम कहते हैं संपाती की स्थिति, संपाती, या इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जो 0 समय ज्ञात करना है, 0 डिग्री की जो स्थिति होती है 1 घंटे में एक बार। कहोगे 0 डिग्री संपाती ओवरलैपिंग है क्या? जैसे ये घड़ी है, ठीक है, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के का हो जाए, घंटों वाली मिनटों वाली एक दूसरे के ऊपर आ हो जाए, यह ओवरलैपिंग है। तो 1 घंटे में एक बार होती है, तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 12 बार, लेकिन होती है 11 बार। ठीक है, तो 12 घंटा में 11 बार। तो और पूछ लें तो भाई साहब 24 घंटा में कितनी बार? तो 24 घंटा में 22 बार होगी। अब कहोगे कहाँ कम होगी भैया, 12 घंटों में 11 बार होता है, तो कम कहाँ हो गया? तो ये याद रखना है, 11 से 1 के बीच कितना घंटा हुआ? 2 हावर में केवल 1 बार होती है। 2 बार होना चाहिए, केवल 1 बार होता है। कितने बजे? वो भी ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे। ये आपको याद रखना है। इसके लिए आपको कोई फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कोई फार्मूला नहीं, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछ ले 3 से 4 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। कब माने समय पूछ रहा है, या कब ओवरलैप होगी। तो कुछ नहीं करना है, जो पहला समय है, देखो कैसे कंसेप्ट क्या है ये, उसको देख लीजिए पहले, फिर ट्रिक अपने आप आ जाएगा। 3 है, 6 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। 3 से 4 बजे के बीच का मतलब ये सुई यहाँ और ये सुई घंटे वाली यहाँ, ये 3 बज गया। 3 से 4 बजे के बीच ये वाली सुइयाँ धीरे धीरे घूमते घूमते इसी के ऊपर आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट ये थोड़ा सा नीचे आएगी, तब एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, यही है मतलब। मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई हमारी किस पे रहेगी? 3 पे। घंटे वाली सुई किस पे रहेगी? 3 पे। इसी 3 में 60/11 का कर देंगे गुणा। इस जिस पे घंटे वाली सुइया होगी उसमें 60/11 का कर देंगे गुणा, बस। अब 60/11 गुणा का मतलब 180/11। 180/11 को क्या लिख सकते हैं? ना या तैसी भाग देला 180, 11 का नाम 11, बचल कितना? 70, 11 छक्का 66, बचल कितना? 4, सॉरी 6, 11 छक्का 66, बचल कितना? 4, 4 बचल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 सही है, 4 नीचे वो ऊपर बटे 11, 16 सही 4/11। तो मतलब देखो थोड़ा नीचे आवत कि नहीं आवत, वह चीज़ यह है। तो 16 सही 4/11 मिनट। तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ जो होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी। कब? 3 से 4 बजे के बीच। बात समझ में? कुछ नहीं करना, 60/11 का हो जाएगा गुणा। कहेंगे ये कैसे आया, कैसे आया, और देख लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना, 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री पूछे तो सीधे जिस पे घंटे वाली सुई होगी, यानी पहले वाले समय में 60/11 गुणा कर देंगे, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े। फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपसे पूछे जैसे पूछ ले 5 से 6 बजे के बीच 0 डिग्री 90 नहीं, 0 डिग्री या ओवरलैपिंग या संपाती कब होगा? तो घबराने की बात नहीं है। पहला समय 5 है, 5 में 60/11 गुणा करो, 300/11 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो ऐसा हिसाब से, 300, 11 दूनी 22, बचा 8, 80, 11 सत्ते 77, बचा 3। मतलब क्या लिख सकते हैं? 27 सही 3/11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो पहला समय 5:27 सही 3/11 पे ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के क्या होंगी? ऊपर होंगी। क्लियर हो गया। अब कहोगे कैसी कम होगी ला, तो किसका गुणा होगा? 60/11 की। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर ये करना है कि भाई साहब कम कहाँ हो गया था। तो अब देखिए 11 से 1 निकालिए, 11 से पहले 12, 11 से 12 कब 0 डिग्री बनेगा? तो 11
में अब बोले थे 60/11 गुणा कर देंगे, 11 खत्म, माने 60 मिनट आ गया। और 60 मिनट का मतलब 11:60। 60 मिनट का मतलब 11:60 बनने के बजे 12 बजे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या 12 बजे 11 से 12 के बीच का समय? नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बना, 11 से 12 के बीच में नहीं बना, 12 बजे बना, बीच में नहीं बना, ठीक है। अब दूसरा 12 से 1 के बीच में देखो, 1 के बीच में देख लेते हैं। 12 से 1 के बीच में क्या है? तो इसमें 12 गुणे 60/11, ठीक है। तो 720 बटे कितना आ गया? 11। 720 बटे कितना आ गया? 11। अब भाग दे लो भाई, 720 में 11 छक्का 66, बचा कितना? 60, 11 पचे 55, बचा कितना? 5। तो इसे लिख सकते हैं 65 सही 5/11, मतलब 12:65 सही 5/11। क्या ये जो समय आपका आया है, ये जो समय आया है 12 से 1 के बीच में आया है? इससे तो लिख सकते हैं 1 सही 5/11 पे बन रहा है, 1 सही 5/11 पे बन रहा है, क्योंकि 65 मिनट माने 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो क्या ये समय 1:05 से 5/11 12 से 1 के बीच का समय? नहीं। तो कितनी बार बना 12 से 1 के बीच में? केवल एक बार, वो भी ठीक कितने बजे? 12 बजे। क्या ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दोनों सुई कितनी बार 0 डिग्री पर होंगी? ये देखो। तो अब देखो, सुबह 6 बजे से, उसी दिन की बात हो रही है, सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से कहाँ तक? शाम, रात में 6 बजे तक जाएं, रात 6 बजे तक, तो ये कितने घंटे? 12 घंटे। कितनी बार होना चाहिए? 11 बार होना चाहिए। लेकिन रात 6 ना ही हो, रात कै बजे हो? 9 बजे। 9 बजे का मतलब ये कै घंटा है? 3 घंटा। 3 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 3 बार। बोलो कि समझ में आया? क्यों? क्योंकि रात 6 से 9 के बीच में क्या 11 से 1 आएगा? क्या 11 से 1 आएगा? नहीं आएगा, यहीं पर आएगा। 1 घंटा हमने कम कर दिया, तो 11 और 3 कितना हो जाता है? 14। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? उत्तर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये करना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले, सोमवार सुबह 8 बजे से बुधवार शाम 4 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुई के बीच? अब सोमवार सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से, अगला दिन मंगल सुबह ही 8 बजे, फिर बुधवार सुबह ही 8 बजे, ठीक है, बुधवार सुबह 8 बजे और बुधवार को शाम में 4 बजे। इतना हमें देखो। अब ध्यान से थोड़ा गौर कीजिए। ये टोटल सोम से अगला दिन मंगल सुबह 24 घंटा होता है। ये भी कितने घंटे होता है? 24 घंटा होता है। लेकिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, अगर शाम 8 बजे तक जाती तो 12 घंटा होता उसी दिन, लेकिन शाम 4 बजे तक, तो कै घंटा? बोलिए 8 घंटा। 8 घंटा। अब ध्यान से सुनिए, 24 घंटा में कितनी बार बोले हैं भैया? 24 घंटा में 22 बार। 24 घंटा में कितनी बार? 22 बार। यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। यहीं देखो, क्या इस सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक क्या 11 से 1 आया है? हाँ, एक बार आया है, तो उसे हम 1 माइनस कर देंगे, तो कितनी बार? 7 बार। 22 22 44 और 7 7 4 11 4 1 5, 51 बार ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में और आपको ऐसे ही करना होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ें। तो 0 डिग्री का कोण हमने आपको समझा दिया, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी समझा दिए। अब 180 डिग्री पे आते हैं। 180 डिग्री और समझाते हैं 180 डिग्री का कैसा मतलब है। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। याद रखिएगा, ये सुई अगर यहाँ है और ये सुई यहाँ है तो 2 खाने के बीच में, माने यहाँ बीच में 30 डिग्री का फ़र्क होता है। आगे भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ देखिए ये 30, ये 30, 30 30 60 30 90, 90 के बाद यहाँ देखिए 120, फिर 150 और ये आ गया 180। माने 2 खाने के बीच में
30 डिग्री का फ़र्क होता है। तो 30 डिग्री के लिए एक दूसरे के विपरीत होना पड़ेगा। क्या विपरीत होना पड़ेगा 30 डिग्री का मतलब? तो 180 डिग्री का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत होता है। तो ये भी 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार होता है। और 12 घंटे में कितनी बार होता है? 12 घंटे में 11 बार होता है। तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? 24 घंटे में 22 बार होता है। कहाँ बा कम, कहाँ भइल हो एक ठी। तो ये भी आपको नोट में याद रखना है। नोट में ये याद रखना है कि भाई साहब ये जो 12 घंटे में 11 बार एक बार जो कम हो गया है 5 से 7 के बीच, 5 से 7 के बीच 2 हावर में केवल एक बार, केवल एक बार। ठीक कै बजे? 6 बजे। कहेंगे प्रूफ? अभी देते हैं प्रूफ। समझ में आया? तो ठीक 6 बजे होता है। 5 से 6 के बीच में नहीं बनता, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता, ठीक 6 बजे बन जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आए, कैसे हम करेंगे, आइए निपटाते हैं। तो सबसे पहली बात, कितने खाने का गैप आया? देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक बार और घड़ी बना देते हैं, यहाँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए, अगर हमारी सुई यहाँ पे हो, मान लीजिए यहाँ पे है घंटे वाली, तो मिनट वाली यहाँ आएगी, तभी क्या होगा? 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कितना खाना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 खाने का गैप हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब एक ट्रिक आपको हम देते हैं, जब कभी भी आपसे समय पूछे, यदि पहला समय यदि घंटा 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, तो उसमें 6 घटा देंगे, फिर 60/11 का गुणा करेंगे। बात क्लियर है? यदि लेकिन अगर घंटा 6 से कम हो, यदि 6 से कम हो तो उसमें समय में 6 जोड़ देंगे और फिर 60 क्या करेंगे? 11 का गुणा करेंगे। ये याद रखना। जैसे आपसे पूछ ले 3 से 4 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा? ये ध्यान देना है। तो 3 से 4 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो पहला समय देखिए 3 है, ये 6 से कम है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। 6 3 कितना हो जाएगा? 6 जोड़ देंगे इसमें तो 9 हो जाएगा। 9 में 60/11 गुणा कर देंगे तो 540 बटे कितना आ जाएगा? 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भैया। ये आ गया 11 चौक 44, बचा कितना? 9। सही है ना जी? 11 चौक 54 है, बचा कितना? 10, 100। 11 9 99, बचा कितना? 1। इसको लिख सकते हैं 49 सही 1/11 लिखा जा सकता है। तो समय क्या हो जाएगा? पहला 3:49 सही 1/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी। बोलो समझ में आ गया? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 8 से 9 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो घबराना नहीं है, 8 से 9 के बीच पूछा है तो घबराने की कौन सी बात है। 8 से 9 का मतलब ये 6 से बड़ा है, तो 6 इसमें से माइनस करेंगे। 6 माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया 2, 2 में 60/11 गुणा कर देंगे, 120 बटे कितना आ गया? 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 का नाम 11, 10 आ गया। बोलो आया? 10 बार जाए 0 बढ़ा लेंगे तो 10 सही 10/11, तो ये आ जाएगा 10 सही 10/11 और कितने बजकर? 8 बजकर 10 सही 10/11 पे दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। बात समझ में आया? अब देखिए कहाँ पे कम हो रहा था, कहाँ पे? 5 से 7 के बीच में, तो 2 घंटा है, तो पहले 5 से 6 निकालेंगे। 5 से 6, तो 5 से 6 अगर निकालेंगे और बगलियाँ 6 से 7 भी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 6 से कम है, जब 6 से कम है तो 6 जोड़ देंगे, तो 6 5 11। बोलो आया? 6 जोड़ देंगे इसमें, 5 + 6 11, बट गुणे 60/11। ये कहानी ख़त्म। 60 मिनट आ गया, 60 मिनट आ गया, तो 5:60 को क्या लिखते हैं? 6 बजे।
लिखते हैं कि नहीं लिखते? ये 6 से बड़ा है, 6 के बराबर है, तो चाहे जोड़ा और चाहे घटावा। अगर हम घटा ही दें, 6 में से 6 गया 0, अब 6 में इस 0 में 60/11 गुणा करी तो 0 आई, तो क्या बोलेंगे? 6:00 मिनट, ये उत्तर आ गया। बोलो, अगर 60/11 अगर 6 जोड़ के करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 6 6 12, 12 में 60 गुणा करेंगे 720 आ जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से ज़्यादा होकर के आएगा। तो ये देखिए 6 बजे यहाँ भी, 6 बजे यहाँ भी, तो दोनों को मिला करके 2 घंटे में केवल एक बार हो रही है, कितने बजे? 6 बजे, इसलिए आपको वहाँ लिखवाया गया। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वीडियो पसंद आए, कल अभी कुछ टाइप और बचे हैं, उनकी चर्चा अगले पार्ट में होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।